जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे बिहार के ऑल इन वन सीरीज में, जिसमें लोग बिहार का सार संग्रह कर रहे हैं वन लाइनर फॉर्म में। और ये टोटल 51 प्रश्न, इसमें प्रश्नों की संख्या आप लोग देख सकते हैं, टोटल 51 प्रश्न है। और ये हमारा मास्टर वीडियो होगा बिहार स्पेशल का, क्योंकि इसमें बिहार का सारा प्रश्न एक ही साथ दिया हुआ है। तो बिहार स्पेशल का हम लोग मास्टर वीडियो ला रहे हैं, जो कि हमारे पिछले 3-4 वीडियोज़ का कंपाइलेशन होगा, जो कि 2.25 घंटे के आसपास का होगा। आप लोग इसे आराम से देखिए और आपका रिवीजन अच्छे से कीजिए। आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो उसे आप तक पहुंचाने में आसानी हो। और इससे पहले हम लोगों ने हर सेक्शन का मास्टर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग उसे जरूर चेक कीजिए, जैसे हिस्ट्री का, पॉलिटी का, साइंस का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का। साइंस में भी तीनों सेक्शन, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सेक्शन का मास्टर वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग उसे जरूर चेक कीजिएगा, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो बनाए तो उसे आप तक पहुंचाने में आसानी हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का बिहार का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जैसे BPSC AED हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार SI हो गया, बिहार CGL हो गया, बिहार ऑफिस असिस्टेंट हो गया, या फिर इंटर लेवल का जो SSC ले रहा है वो हो गया। तो उन लोगों तक इसे जरूर पहुँचाए, ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और अपने रिवीजन को और अच्छे से मजबूत कर सके। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहां हम लोगों ने शुरू किया है बिहार स्पेशल को, जो कि हमारे पिछले कई वीडियोस का कंपाइलेशन होगा। आइए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे बिहार के ऑल इन वन सीरीज में, जिसमें लोग बिहार का अब तक का पूछा हुआ सारे प्रश्नों को एक करके सॉल्व कर रहे हैं। और यह सार संग्रह के रूप में वन लाइनर फॉर्म में, और इसमें टोटल 51,000 प्रश्न है। आप लोग यहाँ प्रश्नों की संख्या देख सकते हैं। और यह विभिन्न एग्जाम में पूछा हुआ है। आप लोग विभिन्न एग्जाम को भी देख सकते हैं, कौन से एग्जाम में कितना प्रश्न पूछा हुआ है, कितने सेट से आया हुआ प्रश्न है। और यह मेनली उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए जो BPSC AED दे रहे हैं, या फिर बिहार TRE4 दे रहे हैं, या फिर बिहार दरोगा दे रहे हैं, या फिर बिहार CGL या बिहार ऑफिस असिस्टेंट, या फिर बिहार का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। उन लोगों तक इसे जरूर पहुंचाए, ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। और ये आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप लोग बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जहाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। हम लोग लगभग इस वीक को कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब बस बिहार का कुछ पोर्शन कंप्लीट करना बाकी है, उसके बाद यह बिहार पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आपसे बस यही अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो उसे आप तक पहुंचाने में आसानी हो और अभी अपने एग्जाम की तैयारी और अच्छे से कर सके। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जहाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो आज का हमारा वीडियो शुरू होगा यहाँ से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। शुरू करने से पहले फिर से आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक, जो इस बार किसी भी बिहार के कोई भी एग्जाम को दे रहे हैं। उन लोगों तक इसे जरूर पहुँचाएं, ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। आइए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। IIT मद्रास ने ई-मोबाइलिंग सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो यह है अल्टेयर। IIT मद्रास ने ई-मोबाइलिंग सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया? है अल्टेयर। अगला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों में एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। वह है 23 अगस्त, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। फिर से, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। यह है 23 अगस्त, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्षयान का नाम क्या है? तो गगनयान। इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्षयान का नाम क्या है? तो गगनयान। आगे, मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है क्या? तो AI। मृत को पुनर्जीवित कौन दिखा सकती है? तो AI। अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित कराने की अनुमति दी हुआ है। नासा और रोस्कोसमोस। अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है। किसने? तो नासा और रोस्कोसमोस। आगे, प्रिंटर की गुणवत्ता निर्धारित की जाती है कैसे? तो बिंदु प्रति इंच से। प्रिंटर की गुणवत्ता निर्धारित की जाती है बिंदु प्रति इंच पर। जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होती है? तो वह है 35,800 किलोमीटर। जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होती है? तो 35,800 किलोमीटर। इसरो संक्षिप्त रूप है क्या? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। इसरो संक्षिप्त रूप किसका है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। इसरो का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। इसरो का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था कहाँ से? कब? तो वर्ष 1975 में। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था कब? तो वर्ष 1975 में।
TIRLS है क्या? तो एक रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन। TIRLS क्या है? तो एक रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है कैसे? तो 111 से। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है कैसे? 111 से। INS विराट नामक भारतीय नौसेना का भारतीय महासागर में एकमात्र वायुयान भारत 1959 में किस नाम से रॉयल ब्रिटिश नेवी में सम्मिलित किया गया था? तो है HMS हरमिन्स। INS विराट नामक भारतीय नौसेना का भारतीय महासागर में एकमात्र वायुसेना वाहक 1959 में किस नाम से रॉयल ब्रिटिश नेवी में सम्मिलित किया गया था? तो यह है HMS हरमिन्स। आगे स्पैम का संबंध किससे है? तो कंप्यूटर से। स्पैम का संबंध किससे है? तो कंप्यूटर से। एक 3G दूरसंचार क्या है? तो VMAX और UMTS। एक 3G दूरसंचार क्या है? तो VMAX और UMTS। आगे बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर जांचने हेतु मुख्यतः उपयोग किया जाता क्या? तो OMR का। बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर जांचने हेतु मुख्यतः उपयोग किया जाता किसका? तो OMR का। एप्पल का सर्वोत्कृष्ट गुण यह था कि वह एक भूस्थैनिक उपग्रह है। एप्पल का सर्वोत्कृष्ट गुण यह था कि वह एक भूस्थैनिक उपग्रह है। अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन केंद्र किस शहर में स्थित है? तो यह है देहरादून में। अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन केंद्र किस शहर में स्थित है? तो देहरादून में। सोनार बहुत अधिक उपयोग में लाते किसमें? तो नाविक। सोनार बहुत अधिक उपयोग में लाते कौन? तो नाविक। अगस्त 2018 में ATF के रूप में बायोफ्यूज का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय विमानन कंपनी कौन है? तो यह स्पाइसजेट। अगस्त 2018 में ATF के रूप में बायोफ्यूज का उपयोग करने वाली प्रथम भारतीय विमानन कंपनी कौन है? तो यह है स्पाइसजेट। आगे एक प्रसिद्ध भौतिकीवाद थे जो सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए विख्यात हुआ है अल्बर्ट आइंस्टीन। एक प्रसिद्ध भौतिकविद थे जो सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए विख्यात हुआ है अल्बर्ट आइंस्टीन। आगे बैलिस्टिक मिसाइल के प्रसार को रोकने के लिए वैश्विक प्रयास हेग कोड ऑफ कंडक्ट HCOC को हाल ही में किस देश ने सदस्यता ग्रहण की? तो यह भारत ने। बैलिस्टिक मिसाइल के प्रसार को रोकने के लिए वैश्विक प्रयास हेग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट HCOC को हाल ही में किस देश ने सदस्यता ग्रहण की? तो यह भारत ने। भारत में प्रथम लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी LIGO लैब स्थापित हुआ कहाँ? तो महाराष्ट्र में। भारत में प्रथम लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी LIGO लैब स्थापित हुआ कहाँ? तो महाराष्ट्र में। कणीय तत्व क्या है? तो वायु प्रदूषक। कणीय तत्व क्या है? वायु प्रदूषक। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द को प्रयुक्त करता है? तो यह है जनरेशन। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो यह है जनरेशन। नवल AR स्टेशन गरुड़ स्थित है कहाँ? तो कोचीन में। नवल AR स्टेशन गरुड़ स्थित है कहाँ? कोचीन में। रडार का आविष्कारक था कौन? तो रॉबर्ट वाटसन। रडार का आविष्कारक कौन था? तो रॉबर्ट वाटसन। आगे अम्ल वर्षा या एसिड रेन होती कैसे? तो कारखानों से निकलने वाली प्रदूषक गैस से। अम्ल वर्षा या एसिड रेन होती कैसे? तो कारखानों से निकलने वाली प्रदूषक गैस से। इनसैट 2A छोड़ा गया तो 10 जुलाई 1992 को। इनसैट 2A छोड़ा गया कब? तो 10 जुलाई 1992 को। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो लिनक्स। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो लिनक्स। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार क्या है? तो सौर ऊर्जा। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार कौन है? तो सौर ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो HJ भाभा। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो HJ भाभा। आगे अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता किसे? तो V साराभाई को। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है किसे? तो B साराभाई को। आगे शीघ्रोत्पादी रिएक्टर मतलब फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर में बिजली पैदा करने वाली एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करती है कैसे? तो इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर मतलब फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर में बिजली पैदा करने वाली एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करती है कैसे? तो इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्री को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा। अगला हमारा चैप्टर है प्रादेशिक सामान्य ज्ञान मतलब बिहार के बारे में क्या स्पेशल है, क्या कुछ कहाँ है बिहार में, उसके बारे में। आइए इसके प्रश्नों को एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। और यह बुक अंतिम चरण में है, अब मुश्किल से कुछ पेजेस और बचे हुए हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें
और इसी तरह से हम और भी कई बुक कंप्लीट करेंगे जो कि बिहार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप लोग बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और उन्हें भी बिहार के बारे में अच्छा ज्ञान हो सके। आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। निम्न सूफी सम्मेलनों की स्थापना बिहार में हुई कब? तो फिरदौसिया। निम्न सूफी सम्मेलनों की स्थापना बिहार में हुई कौन सी? तो फिरदौसिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद का प्रथम निर्वाचित सभापति थे कौन? तो राजीव रंजन सिन्हा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति थे कौन? तो राजीव रंजन सिन्हा। गेहूं का उत्पादक सर्वाधिक होता है कहाँ? तो रोहतास में। गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है कहाँ? रोहतास में। बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होती है? तो यह है लीची का। बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होती है? तो लीची का। बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो यह मधुबनी। बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो मधुबनी। पटना कॉलेज स्थापित हुआ कब? तो 1863 में। पटना कॉलेज स्थापित हुआ कब? तो 1863 में। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 30 मीटर। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम को शुरू किया। तो कक्षा 9वां और 10वां के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण। अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया। कौन सा? तो कक्षा 9वां और 10वां के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण। आगे, कौन सी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है? तो यह है कोसी नदी। कौन सी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है? तो कोसी नदी। लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है कहाँ? तो मुजफ्फरपुर में। लीची का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो मुजफ्फरपुर में। मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है कहाँ? मुजफ्फरपुर में। मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है कहाँ? मुजफ्फरपुर में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया किसने? तो महात्मा गांधी ने। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया किसने? महात्मा गांधी ने। बिहार के इस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है, वह है मधुबनी। बिहार के इस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है कहाँ? तो मधुबनी में। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्न भौतिक प्रदेशों का एक भाग है, वह है दक्षिण का पहाड़ी भाग। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्न भौतिक प्रदेशों का एक भाग है, वह है दक्षिण का पहाड़ी भाग। आगे, गेहूं और गंगा और गंडक नदी के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का नाम क्या है? तो यह है सोनपुर मेला। गंगा और गंडक नदी के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाला पशु मेला का नाम क्या है? तो सोनपुर मेला। आगे, श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई? तो यह है जमुई से। श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई? वह है जमुई से। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी पुलिस उप निरीक्षक। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी कौन सी? तो पुलिस उप निरीक्षक। आगे, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट पेश किया कब? तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट पेश किया कब? तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में। शिशुनाग वंश के बाद मगध या बिहार पर शासन किया किसने? तो नंद वंश। शिशुनाग वंश के बाद बिहार मगध पर शासन किया किसने? तो नंद वंश ने। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो 918। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो 918। 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में इस समुदाय को अनुसूचित जाति SC के रूप में वर्गीकृत किया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित SC सूची में बदलाव नहीं कर सकते, वह है ताती तत्वा। वर्ष 2015 में बिहार सरकार की अधिसूचना में इस समुदाय को अनुसूचित जाति या कि SC के रूप में वर्गीकृत किया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित SC सूची में बदलाव नहीं कर सकते, वह है ताती तत्वा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान नए प्रांत बिहार अस्तित्व में आया कब? तो अप्रैल 1912। ब्रिटिश शासन के दौरान नए प्रांत बिहार अस्तित्व में आया कब? तो अप्रैल 1912 में। इस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की, वह है बिंबिसार। इस महान शासक ने प्राचीन भारत में हर्यक वंश की स्थापना की, वह है बिंबिसार ने। बहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्न जिलों में मनाया गया, वह है भागलपुर। बहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्न जिले में मनाया गया, वह है भागलपुर। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, जिससे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है कहाँ? तो पटना में। सिख तीर्थ स्थल हरमिंदर श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है कहाँ? तो पटना में। बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 में केंद्र बजट में निम्न केंद्र को प्रस्तावित किया, वह है गया।
बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 में केंद्रीय बजट में निम्नलिखित केंद्र को प्रस्तावित किया गया, वह है गया। बिहार बजट 2024-25 में इस क्षेत्र का सबसे अधिक आवंटन हुआ, वह है शिक्षा। बिहार बजट 2024-25 में इस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ, वह है शिक्षा। निम्न अपवाह प्रणालियों में बिहार की भूमि अपवाहित होती है कैसे, तो घाघरा से। निम्न अपवाह प्रणालियों में बिहार की भूमि अपवाहित होती है कैसे, तो घाघरा से। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था सर्वहितैषी। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था, तो सर्वहितैषी। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित हुए, तो है PN ओझा। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित हुए, तो है PN ओझा। आगे, अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेज ने प्रतिबंध किया, के लेखक कौन थे, तो मोहम्मद वली हसन। अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, के लेखक कौन थे, तो मोहम्मद वली हसन। आगे, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ, तो पटना में। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ, तो पटना में। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन, तो RN माधोलकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो RN माधोलकर। आगे, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना हुई 1982 में। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना की गई 1982 में। बिहार की नदी अपनी मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है कौन सी, तो कोसी नदी। बिहार की नदी अपनी मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है कौन, तो कोसी नदी। बिहार राज्य अवस्थित किन देशांतरों के मध्य है, लगभग 84 डिग्री पूर्व से लेकर 88 डिग्री पूर्व के बीच में। बिहार राज्य अवस्थित है किस देशांतरों या लॉन्गिट्यूड के मध्य, तो यह 84 डिग्री पूर्व से लेकर 88 डिग्री पूर्व के बीच। बिहार के वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया किसने, तो कार्यानंदन शर्मा ने। बिहार के वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा का लोकप्रिय बनाया था किसने, तो कार्यानंदन शर्मा ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति थे कौन, तो राय बहादुर सतीश चंद्र। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति थे कौन, तो राय बहादुर सतीश चंद्र। आगे, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की स्मृति में। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की स्मृति में। आगे, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से। किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से। आगे, बिहार में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है कब, तो रोहतास जिले में। बिहार में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है कहाँ, तो रोहतास जिले में। बिहार में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है कहाँ, तो भागलपुर में। बिहार में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है कहाँ, भागलपुर में। 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा AIKS की स्थापना बिहार में हुई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा AIKS की स्थापना बिहार में हुई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। बिहार के उग्र कृषक नेता थे कौन, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार के उग्र कृषक नेता कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा तथ्य उजागर हुआ कितना, तो उचित जाति 15.52%, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति 21.33% और पिछड़ी जाति 63.14%। बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा तथ्य उजागर किया हुआ कौन सा, तो उच्च जाति 15.52%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 21.33% और पिछड़ी जाति 63.14%। आगे, बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन था, तो पटना। बिहार में बहावियों की गतिविधि का मुख्य केंद्र क्या था, तो पटना। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो मुरली मनोहर प्रसाद। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो मुरली मनोहर प्रसाद। इनमें से किसकी नियुक्ति 1964 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर हुई थी, तो यह सिताब राय। इनमें से किसकी नियुक्ति 1964 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर हुई थी, तो सिताब राय। आगे, बिहार विभूति ज्वेल ऑफ बिहार के नाम से किसे जाना जाता है, तो यह अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार विभूति या ज्वेल ऑफ बिहार के नाम से किसे जाना जाता है, तो अनुग्रह नारायण सिंह को। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है कहाँ, तो पश्चिमी चंपारण जिले में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है कहाँ, पश्चिमी चंपारण जिले में। आगे, बाबू कुंवर सिंह संबंधित है किससे, तो आगरा से।
बाबू कुंवर सिंह संबंधित है कहाँ से, तो आरा से। आगे 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किया गया, श्री कृष्ण सिंह। 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किया गया, श्री कृष्ण सिंह। त्रिवेणी नहर पश्चिम चंपारण में स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है, तो यह है भैंसा लोटन। त्रिवेणी नहर पश्चिम चंपारण में किस स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है, तो यह भैंसा लोटन। आगे बिहार के जिले का उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित क्रम क्या है, तो शिवहर, वैशाली, नालंदा, फिर नवादा। बिहार के जिले का उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित क्रम क्या है, तो पहले शिवहर, फिर वैशाली, फिर नालंदा, फिर नवादा। आगे बराबर की पहाड़ियाँ बिहार के शहर के सबसे समीप है कौन सा, तो मखदूमपुर। बराबर की पहाड़ियाँ बिहार के किस शहर के सबसे समीप है, तो यह मखदूमपुर। बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई कितना, तो 875 मीटर। बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई कितनी है, तो 875 मीटर। बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है कब, तो किशनगंज में। बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ, किशनगंज में। बिहार का पौधा अभियान बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कब, तो 14 फरवरी 2020 को। बिहार का पौधा अभियान बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कब, तो 14 फरवरी 2020 को। बिहार के जिले की साक्षरता दर सबसे कम है किसकी, तो पूर्णिया की। बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, तो पूर्णिया की। बिहार का कौन सा नगर या जिला रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है भागलपुर। बिहार का कौन सा नगर या जिला रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है भागलपुर। रक्षाबंधन को ब्रिज सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया बिहार में। रक्षाबंधन को ब्रिज सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया कहाँ, तो बिहार में। बिहार का गांधी के रूप में जाने जाते हैं कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का गांधी के रूप में जाने जाते हैं कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले का नेतृत्व प्रदान किया गया किसे, तो कुंवर सिंह को। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में नेतृत्व प्रदान किया कौन, तो कुंवर सिंह। आगे असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई की किसने, तो स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई की कौन, तो स्वामी विद्यानंद ने। पटना कॉलेज स्थापित हुआ 1863 में। पटना कॉलेज स्थापित हुआ कब, तो 1863 में। जुब्बा साहनी बिहार के किस जिले से संबंध रखते थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त है, तो यह है मुजफ्फरपुर। जुब्बा साहनी बिहार के किस जिले से संबंध रखते थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त है, तो यह है मुजफ्फरपुर। आगे 500 करोड़ की अनुमति लागत से 2025 में पूरे होने की उम्मीद करते हुए हाल ही में दुनिया के सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ कहाँ, तो बिहार में। 500 करोड़ की अनुमति की लागत से 2025 में पूरा होने की उम्मीद करते हुए हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण हुआ कहाँ, तो बिहार में। आगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का दल सक्रिय था, सियाराम दल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का दल सक्रिय था कौन सा, तो सियाराम दल। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की कहाँ, तो भागलपुर में। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की कहाँ, तो भागलपुर में। आगे 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया किसे, तो कैप्टन ले ग्रांट, कैप्टन डनवर और विसेंट आयर को। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था कहाँ, तो कैप्टन ले ग्रांट, कैप्टन डनवर व विंस्टेक आयर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना लखनऊ अधिवेशन 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना लखनऊ अधिवेशन 1916 में। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किया किसने, तो बाबू कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किया किसने, तो बाबू कुंवर सिंह ने। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया किसने, तो बिपिन बिहारी वर्मा ने। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया किसने, तो बिपिन बिहारी वर्मा ने। बिहार यूथ लीग का गठन हुआ 1928 में। बिहार यूथ लीग का गठन हुआ कब, तो 1928 में। आगे नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ कब, तो सिंधु और कान्हू। नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में। 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में हुई सचिन नाथ सान्याल के द्वारा। 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में हुई किसके द्वारा, सचिन नाथ सान्याल के द्वारा। बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लेने वाले महिलाएं कौन थी, तो श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती चंद्रवती देवी, श्रीमती कलेश्वरी देवी, कुमारी गौरीदास। बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लेने वाले महिलाएं कौन थी, तो श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती चंद्रवती देवी, श्रीमती कमलेश्वरी देवी और कुमारी गौरीदास। आगे राजकुमार शुक्ला ने बिहार आने और उनके आंदोलन का नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी
किया नेता को किसे, तो गांधी जी को। राजकुमार शुक्ला ने बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए गांधी जी राजी किया किस नेता को, तो गांधी जी को। मगध एवं अंग के मैदान किसके हिस्से हैं, तो मध्य गंगा के मैदान के। मगध एवं अंग के मैदान किसके हिस्से हैं, तो मध्य गंगा के मैदान के। बिहार में नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ कब, तो अप्रैल 1930 में। बिहार में नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ कब, तो अप्रैल 1930 में। आगे, आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना हुई, तो यह 1908। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना हुई, तो 1908 में। बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र हुआ था बांकीपुर में। बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र हुआ कहाँ, तो बांकीपुर में। पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई की किसने, तो मौलवी पीर अली खान ने। पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई की किसने, तो मौलवी पीर अली खान ने। पटना किस प्रभावकारी बहावी को ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, वह मौलवी मोहम्मद हुसैन और एम वैजू हक। पटना किस प्रभावी बहावी को ब्रिटिशों ने खिलाफत षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया, तो यह मौलवी मोहम्मद हुसैन और एम वैजुल हक। आगे, 1917 में चंपारण आने का नियंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था, तो यह राजकुमार शुक्ला ने। 1917 में चंपारण आने का नियंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया, तो राजकुमार शुक्ला ने। आगे, आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की, असहयोग आंदोलन के दौरान। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई, तो असहयोग आंदोलन के दौरान। पटना महिला महाविद्यालय स्थापित हुआ 1940 में। पटना महिला महाविद्यालय स्थापित हुआ कब, तो 1940 में। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह से संबंधित है कौन, तो जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह से संबंधित है क्या, तो जगदीशपुर। आगे, बिहार के जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक है, तो यह मुजफ्फरपुर। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक है, तो मुजफ्फरपुर। बिहार के किस जिले में रेशम वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है, यह भागलपुर। बिहार के किस जिले में रेशम वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो भागलपुर। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के जिले में स्थित है, वह है बेगूसराय। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है, तो बेगूसराय। आगे, बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना वर्ष आरंभ किया गया 2008 में। बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना किस वर्ष आरंभ किया गया, तो यह वर्ष 2008 में। बिहार को बंगाल से अलग किया गया वर्ष 22 मार्च 1912 को। बिहार को बंगाल से अलग किया गया कब, तो 22 मार्च 1912 को। मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा दी गई तो खुदीराम बोस को। मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा दी गई किसे, तो खुदीराम बोस को। बिहार के जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है, यह है पश्चिमी चंपारण। बिहार के जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो पश्चिमी चंपारण। पटना कॉलेज स्थापित हुआ 1863 में। पटना कॉलेज स्थापित हुआ कब, तो 1863 में। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, यह है रोहतास। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो रोहतास। बिहार के जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो यह है रोहतास। बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो रोहतास। पटना जिला के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र है कितना, तो 14। पटना जिला के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र कितना है, तो 14। आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जिलों में 5% से कम शहरीकरण हुआ, तो कैमूर और समस्तीपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में 5% से कम शहरीकरण हुआ, तो कैमूर और समस्तीपुर। आगे, बिहार में योजना राज्य में लैंगिक असमानताओं से संबंधित है क्या, तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। बिहार में कौन सी योजना राज्य में लैंगिक असमानता से संबंधित है, तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। आगे, बिहार में किस जिला में कपास उत्पादन की सघनता है, तो यह भागलपुर, सुपौल, जमुई, औरंगाबाद और बांका। बिहार के किस जिला में कपास उत्पादन की सघनता है, तो यह भागलपुर, सुपौल, जमुई, औरंगाबाद और बांका। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो यह गोपालगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो यह गोपालगंज। आगे, बिहार में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में कथन सही कौन सा है, तो लघु वित्त बैंकों के मामले में ऋण जमा अनुपात अधिकतम होता है। बिहार का ऋण जमा अनुपात और राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। बिहार में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में कथन सही कौन सा है, तो लघु वित्त बैंकों के मामले में ऋण जमा अनुपात अधिकतम होता है। बिहार का ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में धान उत्पादन की दृष्टि से बिहार के आरोही क्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए, तो यह पहले कैमूर, फिर औरंगाबाद, फिर रोहतास। वर्ष 2021-22 में धान उत्पादन की दृष्टि से बिहार के आरोही क्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए, तो सबसे कम है कैमूर, फिर औरंगाबाद, फिर रोहतास। आगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के बारे में कथन सत्य है, तो बिहार का लिंगानुपात 918 है। जनसंख्या वृद्धि लगभग
25.4% है और बिहार में साक्षरता दर लगभग 61.8% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के बारे में कथन सत्य क्या है? तो बिहार में लिंगानुपात 918 है, जनसंख्या वृद्धि लगभग 25.4% है और बिहार में साक्षरता दर लगभग 61.8% है। आगे, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से बिहार का जिला सर्वाधिक समृद्ध कौन सा है? तो पटना। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से बिहार का जिला सर्वाधिक समृद्ध कौन सा है? तो पटना। वर्ष 2021-22 के लिए मदों पर बिहार की कुल व्यय या राजस्व खाते का आरोही क्रम क्या है? तो सामाजिक सेवाएं, सामान्य सेवाएं और आर्थिक सेवाएं। वर्ष 2021-22 के लिए मदों पर बिहार के कुल व्यय या राजस्व खाते का अवरोही क्रम कितना है? तो पहले सामाजिक सेवाएं, फिर सामान्य सेवाएं, फिर आर्थिक सेवाएं। आगे, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत भाग पर वास्तविक वन विस्तृत है कितना? तो 7.84%। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत भाग पर वास्तविक वन विस्तृत कितना है? तो 7.84%। आगे, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष कितना है? तो 1990। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष कितना है? तो 1990। कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है कौन सा? तो हनुमान नगर नेपाल अवरोधक बांध और पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है कौन सा? तो हनुमान नगर नेपाल अवरोधक बांध, पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। आगे, बिहार में रेशम वस्त्र बनाने का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो भागलपुर। बिहार में रेशम वस्त्र बनाने का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो भागलपुर। बिहार स्थित डालमिया नगर का मुख्य उद्योग कहाँ है? तो कागज, सीमेंट, चीनी और वनस्पति तेल। बिहार स्थित डालमिया नगर का मुख्य उद्योग क्या है? तो कागज, सीमेंट, चीनी और वनस्पति तेल। आगे, बिहार के हाजीपुर में रेलवे का क्षेत्र का मंडल मुख्यालय कौन सा है? तो पूर्वी मध्य मंडल। बिहार के हाजीपुर में रेलवे के क्षेत्र का मंडल मुख्यालय क्या है? तो पूर्वी मध्य रेलवे। आगे, बुद्ध सर्किट मार्ग में सम्मिलित बिहार का मुख्य स्थान क्या है? तो बोधगया, नालंदा, राजगीर एवं वैशाली। बुद्ध सर्किट मार्ग में सम्मिलित बिहार का मुख्य स्थल क्या है? तो बोधगया, नालंदा, राजगीर और वैशाली। आगे, बिहार का चुनाव प्रधान भाट मिट्टी क्षेत्र का प्रमुख फसल क्या है? तो चावल तथा गन्ना। बिहार में चुना प्रधान भाट मिट्टी क्षेत्र का प्रमुख फसल क्या है? तो चावल तथा गन्ना। आगे, नदी को बिहार का शोक कहा जाता है किसे? तो कोसी नदी को। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। 1930 में बिहार क्षेत्र के राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई? तो यह 10 लाख। 1930 में बिहार क्षेत्र में राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई? तो 10 लाख की। बिहार सरकार द्वारा मिशन दक्ष शुरू किया गया शैक्षणिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए। बिहार सरकार द्वारा मिशन दक्ष शुरू किया गया शैक्षणिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए। सोमेश्वर श्रेणी एक भाग है किसका? तो शिवालिक पर्वत श्रेणी का। सोमेश्वर श्रेणी एक भाग है किसका? तो शिवालिक पर्वत श्रेणी का। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को मिलाया गया 1733 में। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को मिलाया गया कब? तो 1733 में। आगे, वह ब्रिटिश अधिकारी जिसने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे, तो यह है रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। वह ब्रिटिश अधिकारी जिसने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते हैं और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे, तो यह रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। आगे, बिहार का वह व्यक्ति जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया वह है राजेंद्र प्रसाद। बिहार के वह व्यक्ति जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे, बिहार के वह गरीब लड़की जिसने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिला के शिखर फाउंडेशन से वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया हुआ है छोटी कुमारी सिंह। बिहार की वह गरीब लड़की जिसने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिला के शिखर फाउंडेशन से वुमेन क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया हुआ है छोटी कुमारी सिंह। आगे, चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? वह है डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह। आगे, 1971 में भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार का वह सैनिक जिसको सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया वह है एल्बर्ट एक्का। 1971 में भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार का वह सैनिक जिसको सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया वह है एल्बर्ट एक्का। आगे, बिहार का वह व्यक्ति जिसने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया वह है अशोक कुमार।
बिहार का वह व्यक्ति जिसने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया वह है अशोक कुमार। बिहार का वह व्यक्ति जिसको 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया वह है रामविलास पासवान मरणोपरांत। बिहार का वह व्यक्ति जिसको 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया वह है रामविलास पासवान मरणोपरांत। बिहार के वह नेता जिन्हें होममेड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी वह है बाबू जगजीवन राम। बिहार के वह नेता जिसने होममेड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी वह है बाबू जगजीवन राम। आगे झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था 1999 में। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग कब तक था तो 1999 में। बिहार में 3 कठिया पद्धति है कृषि पद्धति। बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है तो कृषि पद्धति। लोकनायक की उपाधि दी गई थी जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक की उपाधि दी गई किसे तो जयप्रकाश नारायण को। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था 2015 में। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना आरंभ किया गया था 2015 में। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत था कितना 2.97। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत कितना तो 2.97। आगे बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर है कितना तो 43.9%। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है तो 43.9%। बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है तो सम्राट चौधरी, वर्तमान में केदार प्रसाद गुप्ता। बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है तो सम्राट चौधरी, वर्तमान में केदार प्रसाद गुप्ता। बिहार में कानून द्वारा गोवध प्रतिबंधित किया गया था वर्ष 1955 में। बिहार में कानून द्वारा गोवध प्रतिबंधित किया गया था वर्ष 1955 में। आगे बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष है कौन तो राबड़ी देवी। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष कौन है तो राबड़ी देवी। 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा कौन तो अखलाक उर रहमान किदवई। 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा कौन तो अखलाक उर रहमान किदवई। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था तो महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था तो महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है किसके लिए तो सीमेंट के लिए। बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है किसके लिए तो सीमेंट के लिए। आगे जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो पटना। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है पटना। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या कितनी है तो 38। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या कितनी है तो 38। स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या कितनी है तो 4। स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या कितनी है 4। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है तो शिवहर। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है तो शिवहर। बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जिस जिले में हुआ है किशनगंज। बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जिस जिले में होता है वह है किशनगंज। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है वह है पश्चिम चंपारण। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है वह है पश्चिम चंपारण। बिहार का वह जिला जहाँ ककोलत जलप्रपात स्थित है वह है नवादा। बिहार का वह जिला जहाँ ककोलत जलप्रपात स्थित है वह है नवादा। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित किया हुआ है शेरशाह सूरी। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित किया हुआ है शेरशाह सूरी ने। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत हुई थी 26 अक्टूबर 2019 को। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत हुई थी 26 अक्टूबर 2019 को। हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए थे किसे तो नरेंद्र कुमार सिन्हा को, वर्तमान में श्री त्रिपुरारी शरण। हाल ही में बिहार के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए किसे तो नरेंद्र कुमार सिन्हा को, वर्तमान में है त्रिपुरारी शरण। आगे अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने बिहार में नामित किया गया किसे तो कामेश्वर चौपाल को। अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से नामित किया गया किसे तो कामेश्वर चौपाल को। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है तो विजय कुमार चौधरी। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है तो विजय कुमार चौधरी। अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर स्थित है कहाँ तो बीरपुर में। अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर स्थित है कहाँ तो बीरपुर में। आगे बिहार के क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था सारण में। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था वह है सारण। पीर अली ने पटना में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की जुलाई 1857 में। पीर अली ने पटना में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की कब तो जुलाई 1857 में। बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी वर्ष 1929 में। बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी वर्ष 1929 में।
बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम। बिहार के किस नगर में 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो यह गया। बिहार के किस नगर में वर्ष 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो यह गया। 5 अक्टूबर 1926 को वह नेता जिसने रांची के स्थानीय आर्य समाज भवन में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया हुआ है? राजेंद्र प्रसाद। 5 अक्टूबर 1926 को वह नेता जिसने रांची के स्थानीय आर्य समाज भवन में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था वह है राजेंद्र प्रसाद। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व एक 80 वर्षीय व्यक्ति ने किया जो दृढ़तापूर्वक सिपाही में शामिल हो गए जब वे आरा पहुंचे, वह है कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व एक 80 वर्षीय व्यक्ति ने किया जो दृढ़तापूर्वक सिपाहियों में शामिल हो गए जब वे आरा पहुंचे, तो वह है कुंवर सिंह। बिरसा आंदोलन का धार्मिक चरित्र युवा बिरसा मुंडा पर किसके प्रबल प्रभाव के कारण था? तो वह आनंद पनरे। बिरसा आंदोलन के धार्मिक चरित्र युवा बिरसा मुंडा पर किसके प्रबल प्रभाव के कारण था? तो वह आनंद पनरे। बिहार का सबसे गरीब जिला कौन है? तो अररिया और शिवहर। बिहार का सबसे गरीब जिला कौन है? तो अररिया और शिवहर। आगे, बिहार के तृतीय कृषि रोड मैप का शुभारंभ हुआ कब? तो नवंबर 1917 में। बिहार के तृतीय कृषि रोड मैप का शुभारंभ हुआ कब? तो नवंबर 1917 में। भारत का बिहार में स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो 16.5%। भारत का बिहार में स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है? तो 16.5%। जल मंदिर स्थित है कहाँ? तो पावापुरी में। जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा होती है 1205 मिलीमीटर। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा होती है 1205 मिलीमीटर। बिहार में 3 कठिया पत्ती किस फसल के उत्पादन से जुड़ा हुआ था? तो यह है नील। बिहार में 3 कठिया पत्ती किस फसल के उत्पादन से जुड़ा हुआ था? तो नील के। मुजफ्फरपुर बम कांड घटित हुआ सन 1908 में। मुजफ्फरपुर बम कांड घटित हुआ कब? तो सन 1908 में। बिहार में प्रचुर मात्रा में उपज होती है किसकी? तो तंबाकू की। बिहार में प्रचुर मात्रा में उपज होती है किसकी? तो तंबाकू की। आगे, मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम है क्या? तो शाही लीची। मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है? तो शाही लीची। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यह है क्वार्टजाइट, पायराइट और अब्रक। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो क्वार्टजाइट, पायराइट और अब्रक। बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है क्या? तो उत्तर प्रदेश। बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है क्या? उत्तर प्रदेश। बिहार का सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? तो रोहतास। बिहार का सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? तो रोहतास। द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज, कॉलोनिज्म, पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1870 से 1912 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नरेंद्र झा। फिर से देखते हैं, द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज, कॉलोनिज्म, पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1870 से 1912 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नरेंद्र झा। और इस वीडियो को हम लोग अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी ये पहल कैसी लगी। और वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो उसे आप तक पहुंचाने में आसानी हो। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और वह भी अपने एग्जाम की तैयारी को और अच्छे से कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हुए हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए रिवाइज करते रहे, पढ़ते रहे। और अगर आप लोग हमारे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप लोग जाइए उसे भी चेक कीजिए। उसमें पूरा का पूरा बुक डील किया हुआ है। हर सब्जेक्ट को एक एक प्रश्न करके हम लोग डील किए हुए हैं। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, पढ़ते रहें और रिवीजन करते रहें ताकि एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो सके। तो अगले वीडियो लेक्चर के लिए जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे इस बिहार के ऑल इन वन सीरीज़ में, जिसमें लोग बिहार में अब तक का पूछा सारे प्रश्न को एक करके सॉल्व कर रहे हैं। और यह वन लाइनर फॉर्म में है, सार संग्रह के रूप में। इसमें टोटल 51,000 प्रश्न आप लोग यहाँ प्रश्नों की संख्या देख सकते हैं। और यह विभिन्न एग्जाम में पूछा हुआ, आप लोग एग्जाम की संख्या भी यहाँ पे देख सकते हैं कौन से एग्जाम में कितना सेट आया हुआ है। तो हम अभी बिहार स्पेशल कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस सारा सेक्शन कर लिया है। अब बिहार स्पेशल चल रहा है, उसके बाद कुछ और विविध सेक्शन है, उसके बाद फिर यह बुक कंप्लीट हो जाएगा। आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो उसे आप तक पहुँचाने में आसानी हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का बिहार AEDO दे रहे हैं या फिर बिहार SI दे रहे हैं, बिहार CGL दे रहे हैं या फिर ऑफिसर असिस्टेंट या फिर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और वो अपनी एग्ज़ाम को, इस तैयारी को और अच्छे से मजबूत कर सके।
और आप भी इसे जितना ज़्यादा बार देखेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो पिछले वीडियो लेक्चर हम लोग 306 पेज तक कर लिए थे, आज 307वां पेज से शुरू करने वाले। आइए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। शुरू करने से पहले फिर से आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। पहला प्रश्न, बिहार के जनपद समूहों में से सर्वाधिक खनिज समृद्ध है कौन? तो भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय और जमुई। बिहार के जनपद समूहों में सर्वाधिक खनिज समृद्ध कौन है? तो भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय और जमुई। क्षेत्र की दृष्टि से वर्ग किलोमीटर में सबसे छोटा प्रशासनिक विभाग कौन सा है? तो भागलपुर। क्षेत्र की दृष्टि से वर्ग किलोमीटर में सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग कौन सा है? तो भागलपुर। बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया। बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया। सबसे कम लंबाई किलोमीटर में वाली नदी कौन सी है? तो पुनपुन। सबसे कम लंबाई किलोमीटर में वाली नदी कौन सी है? तो पुनपुन। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में से सबसे अधिक मखाना उत्पादन कहाँ करता है? तो पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में से सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है कौन सा? तो पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान। बिहार में बर्खास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ था वर्ष 1936 में। बिहार में बर्खास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब? तो वर्ष 1936 में। बिहार का वह नगर जिसको मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया था तो यह है मुंगेर। बिहार का वह नगर जिसको मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया हुआ है मुंगेर। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार का प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो पैरा बैडमिंटन में। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने कौन सा स्वर्ण पदक जीता था? तो पैरा बैडमिंटन में। आगे पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, वह था क्या? तो पीएम गति शक्ति योजना पर। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 5 जनवरी 2022 को पटना के संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, वह है कौन? तो पीएम गति शक्ति योजना पर। आगे, राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही? तो यह 5। राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही? तो यह 5। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया आचार्य चंदना जी को। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया किसे? तो आचार्य चंदना जी को। बिहार के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में सम्मिलित किया गया था धीरज को। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया किसे? तो धीरज को। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्पकला संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो यह पटना। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्पकला संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो पटना में। बिहार में स्थित स्वराज दल की शाखा का संयोजक था कौन? तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार में स्थित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार नेशनल कॉलेज एवं उनके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किया गया था महात्मा गांधी ने। बिहार नेशनल कॉलेज एवं उनके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किया था किसने? तो महात्मा गांधी ने। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस। 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधित एवं कृषक आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र का नाम क्या था? तो यह था हुंकार। 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधित एक कृषक आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी मुख्य पत्र का नाम क्या था? तो हुंकार। बिहार का वह आदर स्थल जिसको अक्टूबर 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया, वह कांवरताल। बिहार का वह आदर स्थल जिसको अक्टूबर 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया, वह है कांवरताल। भोला पासवान शास्त्री जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बिहार के किस जिले से संबंधित थे? तो यह था पूर्णिया से। भोला पासवान शास्त्री जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बने थे, बिहार के किस जिले से संबंधित थे? तो यह थे पूर्णिया से। अगर बिहार में रजद उम्मीदवार शक्ति सिंह यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार कृष्ण मुरारी शरण को हराए गए थे कितना? 12 वोटों से। बिहार के रजद उम्मीदवार शक्ति शरण सिंह यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू के उम्मीदवार श्री कृष्ण मुरारी शरण से हार गए थे कितने वोट से? तो 12 वोट से। विधि के अनुसार बिहार के 243 सदस्यीय विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है? तो 36 मंत्री। विधि के अनुसार बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है? तो 36 मंत्री।
बिहार के चाणक्य की उपाधि अर्जित की किसने? तो नीतीश कुमार ने। बिहार के चाणक्य की उपाधि अर्जित किसने की? तो नीतीश कुमार ने। बिहार औद्योगिक नीति 2016 के तहत औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया था कितना? तो 15%। बिहार की औद्योगिक नीति 2016 के तहत औद्योगिक विकास दर के लक्ष्य निर्धारित किया गया कितना? तो 15%। प्रधानमंत्री सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत की गई थी 2017 में। प्रधानमंत्री सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत की गई थी 2017 में। भारतमाला आर्थिक गलियारा परियोजना की लक्षित लंबाई है कितनी? तो 25,000 किलोमीटर। भारतमाला आर्थिक गलियारा परियोजना की लक्षित लंबाई कितनी है? तो 25,000 किलोमीटर। आगे, एक नदी जिसका प्राचीन नाम निरंजना था वह है फाल्गु। एक नदी जिसका प्राचीन नाम निरंजना था वह है फाल्गु। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे कौन? तो जयराम दास दौलत राम। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। भारत का प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बनाई जा रही थी कहाँ? बिहार में। भारत का प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बनाई जा रही थी कहाँ? तो बिहार में। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र स्थित है कहाँ? तो बेगूसराय में। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र स्थित है कहाँ? बेगूसराय में। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिले में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो यह 3 जिला। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 जिला। बिहार में वह अनाज जिसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है वह है मक्का। बिहार में वह अनाज जिसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है वह है मक्का। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं कौन से? तो मधुबनी और दरभंगा। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन से? तो मधुबनी और दरभंगा। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो यह है रोहतास। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास। बिहार के वे जिले जिसमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी वह है किशनगंज और सहरसा। बिहार के वे जिले जिसमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी वह है किशनगंज और सहरसा। आगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे बिहार राज्य से। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे कहाँ से? तो बिहार राज्य से। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल का प्राचीनतम संस्कृति है कौन सा? तो नवपाषाणिक संस्कृति। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल का प्राचीनतम संस्कृति है क्या? तो नवपाषाण संस्कृति। आगे, बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी क्या है? तो सोन। बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी क्या है? तो सोन। आगे, बिहार का वह जिला जहाँ पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है वह है पश्चिम चंपारण। बिहार का वह जिला जहाँ पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है वह है पश्चिमी चंपारण। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ? तो पश्चिमी चंपारण जिले में। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ? पश्चिमी चंपारण जिले में। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार कौन सी लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए? तो यह है 11वीं लोकसभा। बिहार का राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार कौन सी लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो यह थे 11वीं लोकसभा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे कौन? तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार की स्थापना की गई थी 1912 ईस्वी में। बिहार की स्थापना की गई थी कहाँ? तो 1912 ईस्वी में। बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन रखा गया था कहाँ? तो पटना में। बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन रखा गया कहाँ? पटना में। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में दायित्व संभाला वर्ष 2011 में। वर्तमान में न्यायमूर्ति हैं विनोद चंदन। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में दायित्व संभाला वर्ष 2011 में। वर्तमान में न्यायमूर्ति के विनोद चंदन हैं। आगे, बिहार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम क्या है? तो नित्यानंद राय। बिहार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम क्या है? तो नित्यानंद राय। बिहार के किसानों ने कौन से आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार के किसानों ने कौन से आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है क्या? तो बिहार का मैदान। बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम क्या है? तो बिहार का मैदान। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पटना और गया में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पटना और गया में। बिहार में बरौनी रिफाइनरी बनाया गया था कहाँ? तो सोवियत रूस के सहयोग से। बिहार में बरौनी रिफाइनरी बनाया गया था सोवियत रूस के सहयोग से। आगे, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित किया गया सोनपुर में। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है कहाँ? तो सोनपुर में। आगे, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है क्या? तो आहर पाइन।
दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति पर कहलाती क्या, तो अहर पाइन। आगे विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, तो भागलपुर में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, तो भागलपुर में। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी वर्ष 1927 में। रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है बिहार राज्य में। रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है कहाँ, तो बिहार राज्य में। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन हुआ फूलन प्रसाद वर्मा ने। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया किसने, तो फूलन प्रसाद वर्मा ने। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो 12। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो 12। वह वन्य जीव अभ्यारण्य जो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है वह है भीमबांध। वह वन्य जीव अभ्यारण्य जो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है वह है भीमबांध। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया, वह है गोपालगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया, वह है गोपालगंज। सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण। सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण। बिहार का वह जिला जहाँ गंगा नदी सबसे लंबी है वह है भागलपुर। बिहार का वह जिला जहाँ गंगा नदी सबसे लंबी है वह है भागलपुर। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन है क्या, तो ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है, तो ब्लिसफुल बिहार। ब्लिसफुल बिहार। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया किसने, तो कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो कुंवर सिंह ने। आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है किसे, सच्चिदानंद सिन्हा को। आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है किसे, सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया किसने, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की वर्ष 1932 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की कब, तो वर्ष 1932 में। आगे बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, तो 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद करने के लिए। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद करने के लिए। आगे बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 आयोजित हुआ मोतिहारी में। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 आयोजित हुआ कब, तो मोतिहारी में। आगे जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था कितना, तो 935। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना था, 935। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र का विकास दर क्या थी, तो 14.6%। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र का विकास दर कितनी थी, तो 14.6%। आगे बिहार में क्रांति का नेतृत्व दिया किसने, तो अमर सिंह ने और कुंवर सिंह के उपरांत। बिहार में क्रांति का नेतृत्व दिया किसने, तो अमर सिंह ने कुंवर सिंह के उपरांत। बिहार की खरीफ फसल है कौन से, तो धान। बिहार की खरीफ फसल कौन सी है, तो धान। वर्तमान बिहार राज्य बनाया गया वर्ष 2000 में। वर्तमान बिहार राज्य बनाया गया वर्ष 2000 में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या है लगभग 104 मिलियन। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या है लगभग कितना, तो 104 मिलियन। बिहार सर्वाधिक वृष्टि पाता है कहाँ, तो दक्षिण पश्चिम मौसमी वायु द्वारा। बिहार सर्वाधिक वृष्टि पाता है कैसे, दक्षिणी पश्चिम मौसमी वायु द्वारा। विश्व विख्यात हरित क्षेत्र मेला किस जिले में लगता है, तो यह है सारण। विश्व विख्यात हरित क्षेत्र मेला किस जिले में लगता है, तो सारण जिले में। गया जिले में देव स्थान पर मेला लगता है छठ पूजा के अवसर पर। गया जिले में देवस्थान पर मेला लगता है कब, तो छठ पूजा के अवसर पर। आगे ककोला जलप्रपात है कहाँ, तो नवादा जिले में। ककोला जलप्रपात कहाँ है, तो नवादा जिले में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार साक्षरता दर कितना है, तो 61.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार साक्षरता दर है कितना, तो 61.8%। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया, तो यह है दरभंगा। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया, वह है दरभंगा। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा स्वीकार किया गया 1885 में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा स्वीकार किया गया 1885 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1931 में। बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किसने किया, तो श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किसने किया, तो श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार का वह हिस्सा जो भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है वह है रोहतास पठार। बिहार का वह हिस्सा जो भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है वह है रोहतास पठार।
आगे जमुई 218 तक पटना जिला बिहार के किस जिले से संबंधित था? तो यह है 9। जुलाई 2018 तक पटना जिले बिहार के कितने जिलों से संबंध था? तो यह है 9। आगे बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है क्या? तो कछारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कैसे? तो कछारी मिट्टी से। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? तो द्वितीय। भारत में राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो द्वितीय। बिहार में कौन से उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो यह है कृषि आधारित उद्योग। बिहार में कौन से उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावना है? तो कृषि आधारित उद्योग। आगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया? तो यह 2006 से 2007। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया? तो 2006 से 2007। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ कौन से कर का विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो यह है चौकीदारी कर। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ कौन से कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो यह चौकीदारी कर। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने इस्तीफा दिया राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने इस्तीफा दिया राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या? तो न्यूनतम से द्वितीय। बिहार में कृषि भूमि के जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या? तो न्यूनतम से द्वितीय। आगे बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग क्या है? तो न्यूनतम। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग क्या है? तो न्यूनतम। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में अधिकांशता पाई जाती क्या? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में अधिकांशता पाई जाती क्या? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी। आगे बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा? तो पूर्णिया। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो पूर्णिया। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया किसने? तो मोहम्मद यूनुस ने। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद यूनुस ने। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण किया गया भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण किया गया भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS स्थित है कहाँ? तो बिहार में। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS स्थित है कहाँ? तो बिहार में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में किस स्थान पर है? तो यह है तृतीय स्थान पर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में किस स्थान पर है? तो तृतीय स्थान पर। 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई कहाँ? मधेपुरा जिले में। 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई कहाँ? तो मधेपुरा जिले में। बिहार में रेशम या सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र कहाँ है? तो भागलपुर में। बिहार में रेशम या सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो भागलपुर में। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो शिवहर। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो शिवहर। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 4595 किलोमीटर। वर्तमान में लगभग 5358 किलोमीटर। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 4595 किलोमीटर। वर्तमान में लगभग 5358 किलोमीटर। आगे जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध किससे है? तो गरीबी उन्मूलन से। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध किससे है? तो गरीबी उन्मूलन से। आगे बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किससे है? तो नगर निगम वित्त से। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किससे है? तो नगर निगम वित्त से। बिहार के वह वकील जिसने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी वह है राजेंद्र प्रसाद। बिहार के वह वकील जिन्होंने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी वह है राजेंद्र प्रसाद। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते थे? तो यह है 40। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते थे? तो 40। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो छठ पूजा। बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है? तो छठ पूजा। वह शहर जो बिहार के सबसे पूर्व भाग में स्थित है वह है कटिहार। वह शहर जो बिहार के सबसे पूर्व भाग में स्थित है वह है कटिहार। वह झील जो बिहार में स्थित है वह है अनुपम झील। वह झील जो बिहार में स्थित है वह है अनुपम झील। बिहार के किसान नेता कौन थे? तो स्वामी सहजानंद। बिहार के किसान नेता कौन थे? तो स्वामी सहजानंद। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर स्थित है कहाँ? तो पटना में। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर स्थित है कहाँ? पटना में। उत्तर भारत प्रसिद्ध है किसके लिए? तो बाढ़ के लिए। उत्तर भारत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए। बिहार में यद्यपि जमींदारी संविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी तथापि
भू नियंत्रण का सामाजिक आधार रहा क्या? तो प्रथम प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में। बिहार में यद्यपि जमींदारी संविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार रह गया क्या? तो प्रधान जाति के हिंदू के हाथ में। बिहार की वह योजना जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षाकृत उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है, वह है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क EPIP। बिहार की वह योजना जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षाकृत उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधा का निर्माण पर ध्यान देती है, वह एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क EPIP। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ कहाँ? तो श्री दीपनारायण सिंह के प्रयत्नों से। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ श्री दीपनारायण सिंह के प्रयत्नों से। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921 में। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921 में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरवा के। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरवा के। सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो बिहार उड़ीसा के। सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो बिहार और उड़ीसा के। वे राज्य सरकार है जिन्होंने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया था, वह बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। वे राज्य सरकार है जिन्होंने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया था, वह था बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। बिहार के वह क्रांतिकारी जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया हुआ है, फणींद्रनाथ घोष। बिहार के वह क्रांतिकारी जिन्होंने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया हुआ है, फणींद्रनाथ घोष। सन 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ गया में। सन 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ कब? तो गया में। वे नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। वे नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, वह कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है क्योंकि पहला, बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभावित दोनों का अभाव है। दूसरा, बिहार की कृषि जलवायुयुक्त दशाएं नितंत प्रतिकूल है। और तीसरा, बिहार के पास गुणवत्तायुक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। फिर से, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है क्योंकि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधन वर्तमान एवं संभव दोनों का अभाव है। दूसरा, बिहार की कृषि जलवायुयुक्त दशाएं नितांत प्रतिकूल है। और तीसरा, बिहार के पास गुणवत्तायुक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूलन वातावरण का अभाव है। आगे, बिहार महान धार्मिक केंद्र किसका? तो सिखों के लिए, जैनों के लिए और बौद्धिक धर्मावलंबियों के लिए। बिहार महान धार्मिक केंद्र किसके लिए? तो सिखों के लिए, जैनों के लिए और बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए। आगे, झारखंड बिहार से पृथक हुआ 15 नवंबर 2000 को। झारखंड बिहार से पृथक हुआ कब? तो 15 नवंबर 2000 को। बिहार में विश्वविद्यालय है कौन सा? कितना? तो 12। बिहार में विश्वविद्यालय कितने? टोटल 12। आगे, बिहार की पेंटिंग विधा या पेंटिंग स्कूल है कौन सा? तो मधुबनी। बिहार की पेंटिंग विधा या पेंटिंग स्कूल है कौन सी? तो मधुबनी। बिहार के राज्यपाल थे कौन? तो जस्टिस M रामा जोइस। वर्तमान राज्यपाल है श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। बिहार के राज्यपाल थे कौन? तो जस्टिस M रामा जोई। वर्तमान में राज्यपाल है श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितना है? तो 243 सीट। बिहार विधानसभा में वर्तमान में है कितना? 243 सीट। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति किसके अभाव में देखी जा सकती थी? तो यह एकीकृत समुदाय। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति किसके अभाव में देखी जा सकती थी? तो एकीकृत समुदाय के अभाव में। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने के माध्यम क्या था? तो आर्थिक स्थिति को। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था आर्थिक स्थिति को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ 5 मार्च 1929 को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ 5 मार्च 1929 को। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा का प्रसार का श्रेय जाता किसे? तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा का प्रसार का श्रेय जाता किसे? तो कांग्रेस
कार्यकर्ताओं के क्रांतिकारिता को। बिहार में किस समुदाय की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों के उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो यह है गंडक, कमला और बागमती। बिहार में कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो गंडक, कमला और बागमती। आगे, बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है कहाँ? तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है कहाँ? तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। आगे, बिहार के विधि भौगोलिक पक्षों के संबंध में सही कथन क्या है? तो बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होती है और किशनगंज और पश्चिम चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। बिहार के विधिक भौगोलिक पक्षों के संबंध में सही कथन क्या है? तो बिहार के कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होती है और किशनगंज और पश्चिम चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। आगे, सुमेलित करने के लिए दिया हुआ खनिज और प्राप्त स्थान। तो अभ्रक हो गया गया, स्वर्ण हो गया मुंगेर, डोलोमाइट हो गया रोहतास और पेट्रोलियम हो गया किशनगंज। फिर से, अभ्रक हो गया गया, स्वर्ण हो गया मुंगेर, डोलोमाइट हो गया रोहतास और पेट्रोलियम हो गया किशनगंज। आगे फिर से सुमेलित करने के लिए उद्योग और नगर। कागज़ और लुगदी हो गया डालमिया नगर, सीमेंट हो गया दिलावरपुर, प्लाईवुड हो गया हाजीपुर और जूट हो गया पूर्णिया। फिर से, कागज़ एवं लुगदी हो गया डालमिया नगर, सिगरेट हो गया दिलावरपुर, प्लाईवुड हो गया हाजीपुर और जूट हो गया पूर्णिया। वह देश जिसकी सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है वह है नेपाल। वह देश जिसकी सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है वह है नेपाल। भौगोलिक क्षेत्रीय दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो 12वां। भौगोलिक क्षेत्रीय दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कितना है? तो 12वां। भारत में कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 8.04%। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 8.04%। जमशेदपुर किस नदी किनारे अवस्थित है? तो यह है स्वर्णरेखा नदी। जमशेदपुर किस नदी किनारे अवस्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी। बिहार में वन्य जीव वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है क्या? तो बोधगया। बिहार में वन्य जीव या वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है क्या? तो बोधगया। बिहार के किस जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो यह है पूर्णिया और मानभूम। बिहार के किन जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो पूर्णिया और मानभूम। आगे, वह अखबार जिसका प्रकाशन पटना में होता था वह है इंडियन नेशन। वह अखबार जिसका प्रकाशन पटना में होता था वह है इंडियन नेशन। आगे, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो यह था बांकीपुर जेल। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में। आगे, रामचंद्र शर्मा थे कौन? तो अम्हरा गांव से। रामचंद्र शर्मा थे कहाँ से? तो अम्हरा गांव से। श्री नरसिंह नारायण थे कहाँ? तो समाजवादी। श्री नरसिंह नारायण थे कौन? तो समाजवादी। जयप्रकाश नारायण संबंधित थे किससे? तो समाजवादी पार्टी से। जयप्रकाश नारायण संबंधित थे किससे? तो समाजवादी पार्टी से। बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? तो चावल, गेहूँ और मक्का। बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? तो चावल, गेहूँ और मक्का। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बौद्ध मठ। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बौद्ध मठ। वह भारतीय जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान या डिप्टी दीवान नियुक्त किया था वह है सिताब राय। वह भारतीय जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान या डिप्टी दीवान नियुक्त किया था वह है सिताब राय। बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे कौन? तो राजेंद्र प्रसाद। बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। पाट आंचल रीजन अवस्थित है कहाँ? तो झारखंड में। पाट आंचल रीजन स्थित है कहाँ? झारखंड में। पुराना बिहार का प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बनाया गया यह है 45.85%। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बनाया गया? तो 45.85%। बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो गया। बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो गया। नया बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 86.371 मिलियन। वर्तमान में 104 मिलियन जनगणना 2011 के अनुसार। नए बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 86.371 मिलियन। वर्तमान में 104 मिलियन है जनगणना 2011 के अनुसार। आगे, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1912 में। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1912 में। वह नगर जिसमें सूर्य मंदिर स्थित है वह है देव। वह नगर जिसमें सूर्य मंदिर स्थित है वह है देव। वह नगर जिसमें जापानियों ने विश्व शांति स्तूप वर्ल्ड पीस स्तूप का निर्माण कराया था वह है राजगीर। वह नगर जिसमें जापानियों ने विश्व शांति स्तूप या वर्ल्ड पीस स्तूप का निर्माण कराया था वह है राजगीर। बिहार में तेल शोधक कारखाना है कहाँ? तो बरौनी में। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में। बिहार राज्य का मुख्य नगद फसल या कैश क्रॉप है क्या? तो गन्ना। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल या कैश क्रॉप है क्या? गन्ना। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र क्या है? तो लगभग 95 लाख हेक्टेयर।
बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र कितना है? तो लगभग 95 लाख हेक्टेयर। 6 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया हुए थे कौन? तो शिव कुमार और रामानंद। 6 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया हुए थे कौन? तो शिव कुमार और रामानंद। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो श्रीमती राम प्यारी। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो श्रीमती राम प्यारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया कहाँ? तो बांकीपुर जेल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया कहाँ? तो बांकीपुर जेल में। आगे, पूर्व में बंगाल का दुख या सौरव और बिहार कहे जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? तो दामोदर। पूर्व में बंगाल की दुख या सौरव और बिहार कहे जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? तो दामोदर। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना कास्ट बेस्ड टेररिस्ट की राजनीति कहाँ? तो बिहार में। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना या कास्ट बेस्ड टेररिस्ट की राजनीति कहाँ है? तो बिहार में। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो 4। वर्तमान में 3 है। कौन कौन सा? तो उत्तर प्रदेश, बंगाल और झारखंड। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? तो भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव और श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? तो भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव और श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। आगे, पटना के 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन थे? तो हरदीप हैदर पीर अली खान। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो हैदर पीर अली खान। आगे, आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग 2 गुना। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र लगभग बढ़ा कितना? तो 2 गुना। भारत में किसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? तो है पाइराइट। भारत में किसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? तो पाइराइट के। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। बिहार बंगाल से अलग हुआ कब? तो 1912 में। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 54। वर्तमान में 40। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 54। उस समय था जब झारखंड एक साथ था, और वर्तमान में हो गया है 40। आगे, गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया और पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए वर्ष 1939 में। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए वर्ष 1939 में। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है कहाँ? तो एक भ्रंश घाटी में। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है कहाँ? तो एक भ्रंश घाटी में। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया शेरशाह ने। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? तो शेरशाह ने। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था है कौन? तो बिहार राज्य वित्त निगम। बिहार में औद्योगिक विकास वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था कौन है? तो बिहार राज्य वित्त निगम। आगे, पटना में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है कहाँ? तो उत्तर पश्चिम बिहार मैदान में और मध्य दक्षिणी बिहार मैदान में। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है कहाँ? तो उत्तर पश्चिम बिहार के मैदान में और मध्य दक्षिण बिहार के मैदान में। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो यह 50% से अधिक। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो 50% से अधिक। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है कहाँ? तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है कहाँ? तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ सन 1934 में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ सन 1934 में। 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका? तो बहावी आंदोलन का। 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका? तो बहावी आंदोलन का। वह क्षेत्र जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी वह है भागलपुर और राजमहल। वह क्षेत्र जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी वह है भागलपुर राजमहल। आगे, बिहार में कृषि का स्वरूप है कितना? तो जीवनदायी। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो जीवनदायी। बिहार में गंगा से मिलती है क्या? तो गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन। बिहार में गंगा से मिलती है कौन कौन सी? तो गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई कहाँ? तो बेतिया में। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई कहाँ? बेतिया में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जुड़ा था किससे? तो 3 कठिया व्यवस्था से। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जुड़ा था किससे? तो 3 कठिया व्यवस्था से। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई सन 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई कब? तो सन 1916 में। पटना में बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो सैयद अहमद। पटना में बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो सैयद अहमद। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडा को फहराया किसने? तो विद्यार्थियों ने। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडा फहराया किसने? तो विद्यार्थियों ने।
गंडक परियोजना को प्रारंभ किया किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने। गंडक परियोजना को प्रारंभ किया किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने। एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया किसने? तो राजेंद्र प्रसाद ने। एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया किसने? तो राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 2.8%। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो 2.8%। बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम क्या है? तो बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला और कोसी। बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम क्या है? तो पहले बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कमला, फिर कोसी। बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र कहाँ है? तो मोकामा में। बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र कहाँ है? तो मोकामा में। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से जुड़े हुए हैं कौन सा? तो बख्तियारपुर, पटना और आरा। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से जुड़े हैं कौन? तो बख्तियारपुर, पटना और आरा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितना है? तो 8.60%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितना? तो 8.60%। आगे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है भारत की साक्षरता दर 73%, बिहार की साक्षरता दर 61.8%। बिहार में पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो 71.2%। और बिहार में महिला साक्षरता क्या है? तो 51.5%। फिर से भारत की साक्षरता दर क्या है? 73.0%। बिहार की साक्षरता दर क्या है? तो 61.8%। बिहार की पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 71.2%। बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो 51.5%। आगे, भारत में महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के तरीके का प्रथम प्रयोग किया था चंपारण में। भारत में महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के तरीके का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो चंपारण में। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था किसने? तो राहुल संकृत्यायन ने। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था किसने? तो राहुल संकृत्यायन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया में हुआ? तो यह है 1922। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया में हुआ था? तो 1922 का अधिवेशन। आगे, चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? तो तीनकटिया व्यवस्था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों के प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? तो तीनकटिया व्यवस्था के खिलाफ। चंपारण कृषि कानून पारित हुआ था 1918 में। चंपारण कृषि कानून पारित हुआ था कब? तो 1918 में। बिहार के देशी राज्य दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? तो स्वामी विद्यानंद ने। बिहार के देशी राज्य दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया किसने? स्वामी विद्यानंद ने। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? यह थे हैदर अली खान। बिहार के राजगीर परगना के किस स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? यह था हैदर अली खान। आगे, ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दे दी थी? तो यहाँ 26 लाख रुपए में। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी थी। यह थे 26 लाख रुपए में। आगे, अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभा स्थापित हुई 1893 में। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभा स्थापित हुई 1893 में। आगे, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1916 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीमेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? तो यह था 5 रुपये से लेकर 1 रुपये। कांग्रेस के अखंडता वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? तो 5 रुपये से 1 रुपये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली? तो 8 सीट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली? तो 8 सीट। 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य के विधानसभा में चुने गए? तो 2। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए? तो 2। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार बिहार राज्य को रखा गया था ग्रुप ए में। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार बिहार राज्य को रखा गया था कहाँ? तो ग्रुप ए में। बिहार का शोक के रूप में कुख्यात नदी कौन सी है? तो कोसी नदी। बिहार के शोक के रूप में कुख्यात नदी कौन सी है? तो कोसी नदी। जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में बिहार के जिलों की सही क्रम क्या है? तो दरभंगा, पटना, सारण और वैशाली। जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में बिहार के जिलों के सही क्रम क्या है? तो दरभंगा, पटना, सारण और वैशाली। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितना? तो 10 वर्षा 100 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर के बीच।
बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो 100 सेंटीमीटर से तथा 200 सेंटीमीटर के बीच। वह देशांतर रेखा जो बिहार से होकर गुजरती है वह है 81 डिग्री। वह देशांतर रेखा जो बिहार से होकर गुजरती है वह है 81 डिग्री। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है कहाँ? तो विदेशिया। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है कौन सा? तो विदेशिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न प्रदान किया गया था कब? तो 1962 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न प्रदान किया गया था कब? तो 1962 में। आगे प्रथम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ था कब? तो पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ कहाँ? तो पटना में। 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना हुई जगजीवन राम द्वारा। 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी जगजीवन राम द्वारा। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार का पूर्ण हड़ताल हुआ कब? तो 16 अगस्त 1946 को। इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों तक ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। और जो भी बिहार का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएंगे ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें ताकि आपको इस वीडियो का पूरा सार मिल सके और आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो बनाएं तो उसे आप तक पहुंचाने में आसानी हो और आप लोग आराम से एग्ज़ाम की तैयारी को कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, फिर स्वागत है बिहार के ऑल इन वन सीरीज़ में जिसमें लोग बिहार में अब तक का पूछा सारे प्रश्न को ये कर रहे हैं और यह सार संग्रह के रूप में और यह वन लाइनर फॉर्म में इसमें टोटली क्या हुआ प्रश्न आप लोग प्रश्नों की संख्या पे देख सकते हैं और कौन से एग्जाम में कितना प्रश्न पूछा हुआ यह भी आप लोग देख सकते हैं। तो आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम जब भी कोई इस तरह का नया वीडियो डालें तो उसे आप तक पहुंचाने में आसानी हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। और ऐसे दोस्तों के इसे जरूर पहुँचाएं जो इस बार बिहार का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जैसे BPSC, AEDO, फिर बिहार SI, बिहार दरोगा या फिर CGL का एग्ज़ाम या फिर AEDO या फिर ऑफिसर असिस्टेंट या फिर इंटर लेवल का कोई भी एग्ज़ाम बिहार का दे रहे हैं तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि उन्हें इस वीडियो का लाभ मिल सके। अब तक हम लोग इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सारा सेक्शन कर दिए और बिहार स्पेशल कर रहे हैं, वो भी आज कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो भी विविध सेक्शन बचा होगा उसे हम लोग कंप्लीट करके पूरा बुक को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप लोग पहले के वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा का पूरा वीडियो डाला हुआ है, आप लोग चेक कीजिए आराम से और इसे कंप्लीट कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेक्शन जहाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यहाँ से। इससे पहले हम लोग 315 पेज तक कर चुके थे, आज 316 नंबर पेज से शुरू होने वाला है ये वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फिर सबसे अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त किया कब? तो 1965 में। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त किया कब? तो 1965 में। केसरिया सुप्रसिद्ध है किसके लिए? तो बौद्ध स्तूप के लिए। केसरिया सुप्रसिद्ध है किसके लिए? तो बौद्ध स्तूप के लिए। कुम्हार स्थल संबंधित है प्राचीन किससे? तो पाटलिपुत्रा से। कुम्हार स्थल संबंधित है प्राचीन किससे? तो पाटलिपुत्रा से। थावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है वह है कौन सा? तो गोपालगंज। थावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है वह है कौन सा? गोपालगंज। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री का अधिकार किया था किसने? तो नवाब मीर कासिम ने। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया किसने? तो नवाब मीर कासिम ने। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था क्या? तो तिरहुत के राजा से। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था किससे? तो तिरहुत के राजा से। आगे गांधी जी ने सन 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। गांधी जी ने सन 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी पर मुकदमा चलाया था मोतिहारी में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी पर मुकदमा चलाया था कहाँ? तो मोतिहारी में। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया किसका? तो बिहार विद्यापीठ का। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया तो बिहार विद्यापीठ का। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था किसने? तो राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया किसने? तो राजेंद्र प्रसाद ने। सदाकत आश्रम की स्थापना की किसने? तो मजरूल हक ने। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? तो मजरूल हक ने। स्वामी सहजानंद नेता थे किसके? तो किसानों के। स्वामी सहजानंद नेता थे किसके? तो किसानों के। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी कितनी? तो 7। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा कहाँ? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान।
बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। बिहार में प्रमुख प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 9। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 9। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कैमूर में। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कैमूर में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया। बिहार में अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे कितने? तो पश्चिमी चंपारण में। बिहार में अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे कहाँ? तो पश्चिमी चंपारण में। बिहार के जमुई जिला में स्वर्ण भंडार स्थित है। यह देश का 44% स्वर्ण भंडार है। बिहार के जमुई जिला में स्वर्ण भंडार स्थित है। यह देश के कितने परसेंट है? तो 44% स्वर्ण भंडार है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है कहाँ? तो बिहार में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ है? तो बिहार में। उत्तर पश्चिमी जलोढ़ या दोमट मैदानों का भाग कौन सा? तो मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और समस्तीपुर। उत्तर पश्चिम जलोढ़ या दोमट मैदानों का भाग कौन सा? तो मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और समस्तीपुर। कोसी नदी बिहार में गंगा नदी से मिलते हैं कहाँ? तो कुर्सेला में। कोसी नदी बिहार में गंगा नदी से मिलते हैं कहाँ? तो कुर्सेला में। बिहार राज्य का क्षेत्रफल है कितना? तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। आगे बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12 से 2019-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी? तो 15.6%। बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2021-22 के आधार पर 2019-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी? तो 15.6%। सुलभ शौचालय के संस्थापक थे कौन? तो बिंदेश्वरी पाठक। सुलभ शौचालय के संस्थापक कौन थे? तो बिंदेश्वर पाठक। आगे पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना की थी किसने? तो उदयन में। पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना की किसने? तो उदयन ने। अनिमेष लोचन चैतन्य तीर्थ बिहार स्थित है कहाँ? गया में। अनिमेष लोचन चैतन्य तीर्थ बिहार स्थित है कहाँ? तो गया में। कोइलवर पुल स्थित है कहाँ? तो सोन नदी पर। कोइलवर पुल स्थित है कहाँ? सोन नदी पर। बिहार के वह जो भारत के राष्ट्रपति बने थे वह है रामनाथ कोविंद। बिहार के वह राज्यपाल जो भारत के राष्ट्रपति बने वह है रामनाथ कोविंद। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY का संबंध किससे? तो SC विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY का संबंध किससे है? तो SC छात्र विद्यार्थियों के छात्रावास निर्माण से। आगे बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था कब? तो 1968 में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया था कब? तो 1968 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। बिहार का वह जिला जो फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है मुजफ्फरपुर। बिहार का वह जिला जो फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है मुजफ्फरपुर। जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कुंवर सिंह। जगदीशपुर बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कुंवर सिंह। बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है क्या? तो राजस्व घाटा वाला राज्य। बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है क्या? तो राजस्व घाटा वाला राज्य। बिहार में प्रचुर मात्रा में उपज होती किसकी? तो तंबाकू की। बिहार में प्रचुर मात्रा में उपज होती किसकी? तंबाकू की। मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है? तो शाही लीची। मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है? तो शाही लीची। बिहार के पश्चिमी सीमा पर स्थित है क्या? तो उत्तर प्रदेश। बिहार के पश्चिमी सीमा पर स्थित है क्या? उत्तर प्रदेश। बिहार में बहने वाली नदी है क्या? तो फाल्गु, बागमती और पुनपुन। बिहार में बहने वाली नदी कौन सी है? तो फाल्गु, बागमती और पुनपुन। 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था हजारीबाग सेंट्रल जेल में। 1942 में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था कहाँ? तो हजारीबाग सेंट्रल जेल में। उड़ीसा में बिहार से पृथक कर प्रांत का दर्जा दिया गया था 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा को बिहार से पृथक कर प्रांत का दर्जा दिया गया था 1 अप्रैल 1936 को। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला क्या है? तो सोनपुर, बिहार। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो सोनपुर, बिहार। विश्व का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया था कार्तिक पूर्णिमा में। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला प्रारंभ किया जाता है कब? तो कार्तिक पूर्णिमा में। कौन से राज्य में 2011 में साक्षरता दर सबसे कम थी? तो यह है बिहार। किस राज्य में 2011 के साक्षरता दर में सबसे कम थी? तो यह है बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या है? तो बिहार। आगे है जलालगढ़ किला स्थित है कहाँ? तो बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में। जलालगढ़ किला स्थित है कहाँ? तो बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में।
भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है लीची। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है लीची। वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो अवधेश नारायण सिंह। वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो अवधेश नारायण सिंह। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या है कितनी? तो 318। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 318। बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? तो चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना। बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? तो चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना। बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि शाख प्रवाह की प्रति इसके लक्ष्य की तुलना में क्या है? तो 86% थी। बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि शाख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितना थी? तो 86% थी। बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नकदी फसल की श्रेणी के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाती क्या? तो तंबाकू। बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नकदी फसलों की श्रेणी में के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाती क्या? तो तंबाकू। श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने कब? तो 2005 में। श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने कब? तो 2005 में। बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल है कितना? तो 2 वर्ष। बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो 2 वर्ष। बिहार राज्य के 2020-21 बजट में GSDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा है कितना? तो 2.97%। बिहार राज्य के 2020-21 बजट में GSDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा कितना है? तो 2.97%। बिहार राज्य की युक्त योजना का उद्देश्य क्या है? तो सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ था 1974 में। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ कब? तो 1974 में। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40। बिहार का में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई वह है मधेपुरा। बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई वह है मधेपुरा। पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था 3 फरवरी 1916 को। पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था कब? तो 3 फरवरी 1916 को। वासकुंड बांध स्थित है कहाँ? तो लखीसराय में। वासकुंड बांध स्थित है कहाँ? लखीसराय में। प्रचलित कीमतों पर 2017-18 बिहार क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद था कितना? तो 11.9%। प्रचलित कीमतों पर 2016-17 में बिहार क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद था कितना? तो 11.9%। बिहार के पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो पूंजी निर्माण में निम्न दर। बिहार के पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो पूंजी निर्माण की निम्न दर। बिहार में 1857 की ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया था किसने? तो कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था किसने? तो कुंवर सिंह ने। 2001 से 2011 की जनसंख्या में बिहार का दशकीय वृद्धि दर था कितना? तो 25.42%। 2001 से 2011 की जनसंख्या में बिहार का दशकीय वृद्धि दर कितना थी? तो 25.42%। आगे 2019-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो स्वामी विद्यानंद। 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो स्वामी विद्यानंद। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर। मंदार पर्वत है कहाँ? तो भागलपुर में। मंदार पर्वत कहाँ है? तो भागलपुर में। बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? वह है जमुई। बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? वह है जमुई। बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है कौन सा? तो किशनगंज। बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में क्या है? तो किशनगंज। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ? तो समस्तीपुर जिला में पूसा बाजार के निकट। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ? तो समस्तीपुर जिले में पूसा बाजार के निकट। सूफी सर्किट का एक भाग तथा पटना जिले में स्थित है क्या? तो खानका मुनेमिया। सूफी सर्किट का एक भाग तथा पटना जिले में स्थित है वह है खानका मुनेमिया। बिहार में संवैधानिक दर्जा प्राप्त है किसे? तो मैथिली भाषा को। बिहार में संवैधानिक दर्जा प्राप्त है किसे? तो मैथिली भाषा को। थर्मल पावर प्लांट जो बिहार में स्थित है वह है मुजफ्फरपुर, बरौनी तथा कहलगांव थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट जो बिहार में स्थित है वह है मुजफ्फरपुर, बरौनी तथा कहलगांव थर्मल पावर प्लांट। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद
सईद पुरस्कार दिया था किसे? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार दिया था किसे? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। जयप्रकाश पुल जेपी सेतु स्थित है कहाँ? तो गंगा नदी पर। जयप्रकाश पुल जेपी सेतु स्थित है कहाँ? तो गंगा नदी पर। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो यह 0.35 भूभाग पर। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? वह है 0.35% भूभाग पर। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज। बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत राशि दी जाती है कितना? तो 2.5 लाख रुपए। बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत राशि दी जाती है कितना? तो 2.5 लाख रुपए। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड कौन सा? तो योजना और विकास विभाग। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड कौन सा? तो योजना और विकास विभाग। नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपस्थ नहीं है क्या? तो समस्तीपुर। नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपस्थ नहीं है कौन सा? तो समस्तीपुर। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या थी कितनी? तो 10.41 करोड़। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या थी कितनी? तो 10.41 करोड़। बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है कहाँ? तो छपरा में। बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है कहाँ? छपरा में। बिहार के जिस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है वह है रोहतास। बिहार के जिस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है वह है रोहतास। नील सत्याग्रह बिहार में आरंभ किया था चंपारण में। नील सत्याग्रह बिहार में आरंभ किया गया था कहाँ? तो चंपारण में। आगे बिहार लोक शिकायत अधिनियम पारित किया गया था 5 जून 2016 को। बिहार लोक शिकायत अधिनियम पारित किया गया था कब? तो 5 जून 2016 को। बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण नियोजन और वित्त का अध्यक्ष होता है कौन? तो पंचायत समिति के प्रमुख। बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण नियोजन और वित्त की अध्यक्ष होता है कौन? तो पंचायत समिति के प्रमुख। अगला प्रश्न शुरू करने से पहले फिर से आपसे यह अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमें सभी दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। और अगर आप लोग बिहार के कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसे ज़रूर देखें, और जितना ज़्यादा बार देखेंगे उतना ही अच्छा आपका रिवीजन होगा, उतना ही आप लोग अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना हुई थी 11 अगस्त 1942 को। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी में घटना हुई थी 11 अगस्त 1942 को। बिहार में चौकीदारी कर ना देने का अभियान शुरू किया गया था 1930 ईस्वी में। बिहार में चौकीदारी कर ना देने का अभियान शुरू किया गया था कब? तो 1930 ईस्वी में। बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर अवस्थित है कहाँ? तो बांका में। बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी पर्वत अवस्थित है कहाँ? तो बांका में। बिहार के किसान नेता कौन थे? तो कार्यानंद शर्मा। बिहार के किसान नेता कौन थे? तो कार्यानंद शर्मा। बिहार के वह नेता जिन्हें भारत रत्न मरणोपरांत मिला और उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया वह है जयप्रकाश नारायण। बिहार के वह नेता जिसे भारत रत्न मरणोपरांत मिला और उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया वह है जयप्रकाश नारायण। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था कौन सा? तो द बिहार हेराल्ड। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था द बिहार हेराल्ड। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी शुरू की गई थी सैयद इमदाद अली। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी शुरू की गई सैयद इमदाद अली। बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित किससे? तो कछारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित किससे? तो कछारी मिट्टी से। बिहार पर बख्तियारपुर खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ कहाँ? तो तबकात ए नासरी से। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ किससे? तो तबकात ए नासरी से। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना कब? तो 1912 में। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ बांकीपुर में। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ कहाँ? तो बांकीपुर में। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस। आगे बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जिस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था वह है सारण। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जिस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया हुआ था कौन? तो सारण। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया कब? तो दरभंगा। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था कहाँ? तो दरभंगा में। बिहार के वित्त मंत्री को नियुक्त करता कौन? तो मुख्यमंत्री की सिफारिश से राज्यपाल। बिहार के वित्त मंत्री को नियुक्त करता कौन? तो मुख्यमंत्री की सिफारिश से राज्यपाल। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो उर्दू।
बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो उर्दू। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है कौन? तो बिहार के राज्यपाल। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो बिहार के राज्यपाल। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी क्या थी? तो वैशाली। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी क्या थी? तो वैशाली। जिस लेखक का जन्म बिहार में हुआ वह है फणीश्वर नाथ रेणु। जिस लेखक का जन्म बिहार में हुआ वह है फणीश्वर नाथ रेणु। बिहार में कुल 38 जिले हैं जो 9 प्रमंडलों में बटे हैं। बिहार में कुल 38 जिले हैं जो 9 प्रमंडलों में बटे हैं। बिहार के किस तरफ के ज़िले में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो यह पूर्वी तरफ के ज़िले। बिहार के किस तरफ के ज़िले में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो पूर्व। अगला, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? तो बिहार में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बिहार में। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना स्थित है कहाँ? तो 1917 में। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना स्थापित हुआ कब? तो 1917 में। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? तो यह है बज्जी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? तो बज्जी। आगे, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में? तो 16। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 16। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी क्या है? तो 10 करोड़। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है? तो 10 करोड़। मुख्यमंत्री स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से त्यागपत्र कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन प्रेषित करना होगा किसे? तो जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन प्रेषित करना होगा किसे? तो जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणापूर्ति नियमित होनी चाहिए। कितने? तो 7। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणापूर्ति नियमित होनी चाहिए। कितनी? तो 7। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किया जा सकता है कैसे? तो ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किया जा सकता है कैसे? तो ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत का सदस्य ना हो। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम की 2 बैठकों के बीच अधिकतम अवधि निर्धारित है। कितना? तो 3 महीना। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम के 2 बैठकों के बीच अधिकतम अवधि निर्धारित है। कितनी? तो 3 महीना। बिहार में बहने वाली 4 नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो यह है सोन। बिहार में बहने वाली 4 नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना तो पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायतों की अवधि 5 वर्षों में निर्धारित है। इसकी गणना की जा सकती है तो पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई। बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व क्या किसने? तो स्वामी सहजानंद ने। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व क्या किसने? तो स्वामी सहजानंद ने। उस राज्य का वर्तमान नाम जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल स्थित है वह है बिहार। उस राज्य का वर्तमान नाम जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल था वह है बिहार। आगे, बिहार का गम कहते किसे? तो कोसी को। बिहार का गम किसे कहा जाता है? तो कोसी को। और यह देखिए कितनी बार पूछा हुआ प्रश्न, एक ही क्वेश्चन को 3 बार रिपीट किया हुआ है, 3 बार 4 बार अलग अलग प्रश्नों में रिपीट किया हुआ है। इसलिए आप लोग को प्रीवियस ईयर पढ़ाया जाता है ताकि आपका प्रीवियस ईयर जब भी पूछा जाए तो उससे आप लोग गलत ना करें और उसे सही बना कर आएँ। तो आप लोग इसलिए ज़रूर से ज़रूर वीडियो को देखें ताकि आपका प्रीवियस ईयर पे पकड़ अच्छे से हो सके, आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। आइए अगला पढ़ते हैं। बिहार में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कौन सा है? तो बिहार में भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कौन सा है? तो बिहार में। गाड़ियों के निबंधन के लिए बिहार राज्य का राजकोट कितना है? तो BR। गाड़ियों के निबंधन के लिए बिहार राज्य का राजकोट कितना है? तो BR। बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी होते हैं कौन? तो जिला न्यायाधीश व अपर जिला न्यायाधीश। बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी होते हैं कौन? तो जिला न्यायाधीश व अपर जिला न्यायाधीश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना? तो 51.5%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना है? तो 51.5%।
आगे, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री बना रहा हो संबंधित किससे, तो बिहार से। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित किससे, तो बिहार से। आगे, वह राज्य जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री बने हुआ है बिहार। वह राज्य जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री बने हुआ है बिहार। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे है, तो 41%। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे है, तो 41%। बिहार में जमींदारी प्रथा समाप्त हुई 1956 में। बिहार में जमींदारी प्रथा समाप्त हुई कब, तो 1956 में। बिहार के जिस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है वह है उत्तर बिहार में। बिहार के जिस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है वह है उत्तर बिहार में। राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का संबंध किससे, तो नहरें एवं नलकूप से। राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन क्या है, तो नहरें एवं नलकूप। जिस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है वह है कोसी। जिस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है वह है कोसी। बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था कौन सी है, तो पटना नगर। बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था कौन सी है, तो पटना नगर। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 53 मीटर। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 53 मीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, तो 12वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का कैमा सबसे बड़ा राज्य है, तो 12वां। आगे, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। बिहार में कितना ब्लॉक या प्रखंड है, तो यह 534। बिहार में कितना ब्लॉक प्रखंड है, तो 534। प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ है, तो हाजीपुर में। प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ है, तो हाजीपुर में। बिहार राज्य में गंगा नदी का सबसे लंबा सेतु कौन सा है, तो महात्मा गांधी सेतु। बिहार राज्य में गंगा नदी का सबसे लंबा सेतु कौन सा है, तो महात्मा गांधी सेतु। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, तो पूर्णिया। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, तो पूर्णिया। बिहार में लगभग कितना % क्षेत्रफल पर कृषि कार्य होता है, तो यह है 60%। बिहार में लगभग कितने % क्षेत्रफल पर कृषि कार्य होता है, तो 60%। आगे, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था कहाँ, तो पूर्णिया में। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था कहाँ, तो पूर्णिया में। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 8,28,78,796। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 8,28,78,796। किस जिले में मखाना का उत्पादन नहीं होता है, तो यह है औरंगाबाद। किस जिले में मखाना का उत्पादन नहीं होता, तो औरंगाबाद। बिहार के किस जिले में आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है, तो यह है बांका। बिहार के किस जिले में आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है, तो यह है बांका। बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्णरोहण हुआ था 26 अप्रैल 1858। बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्णरोहण हुआ था कब, तो 26 अप्रैल 1858 को। आगे, बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, तो 3। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कौन कौन से राज्य किधर सटते हैं, बिहार के किस सीमा से कौन से राज्य सटते हैं। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, तो 3। नवनालंदा महाविहार विख्यात है किसके लिए, तो पाली अनुसंधान संस्था के लिए। नवनालंदा महाविहार विख्यात है किसके लिए, तो पाली अनुसंधान संस्था के लिए। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो यह है 5वीं। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का, वह है 5वां। बिहार के जिस पर्यटक केंद्र पर गर्म जल का अनेक स्रोत है, वह है राजगीर। बिहार के जिस पर्यटक केंद्र पर गर्म जल का अनेक स्रोत है, वह है राजगीर। आगे, विष्णुपद मंदिर स्थित है कहाँ, तो गया में। विष्णुपद मंदिर स्थित है कहाँ, गया में। जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था राजगीर में, रत्नागिरी हिल पर। जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था राजगीर में, रत्नागिरी हिल पर। आप लोग बहुत से लोग वहाँ पे गए होंगे, तो कमेंट में जरूर बताएंगे कौन कौन वहाँ पे गया है और कौन कौन वहाँ पे जाना चाहता है। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और यह कौन सी नदी किनारे पे, यह भी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ कौन सा, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी कौन सी, तो वैशाली। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी कहाँ, तो वैशाली में। बिहार का प्रसिद्ध पर्व है कौन सा, तो छठ पूजा। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है, तो छठ पूजा।
बिहार की पेंटिंग विद्या कहाँ? तो मधुबनी। बिहार की पेंटिंग विद्या कहाँ है? तो मधुबनी। बिहार के कोसी परियोजना का निर्माण का श्री गणेश हुआ था कब? तो 1954 में। बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश हुआ था कब? तो 1954 में। बिहार में दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था 1978 में। बिहार में दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था कब? तो 1978 में। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध था? वह है पाटलिपुत्रा। भारत का महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के जिस नगर से गहरा संबंध था वह है पाटलिपुत्रा। मोहम्मद गौरी के जिस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी वह है बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के जिस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी वह है बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को भी जलाया था और उसी के नाम पर बख्तियारपुर स्थल स्थित है। तो आप लोग इस तरह से एक्स्ट्रा फैक्ट लेते जाएँ ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। बिहार में किसान सभा गठन का औपचारिक घोषणा की थी 4 मार्च 1928 को। बिहार में किसान सभा के गठन का औपचारिक घोषणा हुई थी कब? तो 4 मार्च 1928 को। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो यह है 56,680 वर्ग किलोमीटर पर। गंगा के उत्तरी मैदान बिहार के कितना क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो 56,680 वर्ग किलोमीटर। सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितना है? तो 8%। सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितना है? तो 8%। सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात कितना है? तो 919 था, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार यह 918 हो गया। सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात था कितना? तो 919 था, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार 918 हो गया है। 26 सितंबर 1995 को 25 किलोमीटर के फासले पर एक विनाशकारी घटना हुई धनबाद से। 26 सितंबर 1995 को 25 किलोमीटर के फासले पर एक विनाशकारी घटना हुई कहाँ? धनबाद से। जिस राज्य के साथ बिहार का दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी हुआ है पश्चिम बंगाल। जिस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना का साझेदारी है वह है पश्चिम बंगाल। डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता क्या? तो बिहार। डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत क्या आता है? तो बिहार। किसके साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है? तो यह है उत्तर प्रदेश। किसके साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है? तो वह है उत्तर प्रदेश। बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो पर्यटन। बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो पर्यटन। जिले को पश्चिमी बंगाल सीमा पर स्थित है कौन सा? तो कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। कौन से जिले पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है? तो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। इसी तरह से आप लोग बताएंगे नेपाल से कितने ज़िले लगते हैं और कौन कौन से ज़िले लगते हैं, और उत्तर प्रदेश से कौन कौन ज़िले लगते हैं, फिर झारखंड से कौन कौन से ज़िले लगते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और हम भी आप लोग का रिवीजन अच्छे से करवा सकें। आगे बिहार के ज़िले को झारखंड से सीमा बनाते कितना? तो 8 ज़िले हैं। भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार। बिहार के ज़िले जो झारखंड से सीमा बनाते हैं वह 8 ज़िले भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार। तो आप लोग यूपी का जरूर बताएंगे और नेपाल का जरूर बताएंगे ताकि आपका रिवीजन जिले के हिसाब से अच्छे से हो सके। और अगला है परंपरागत सामान्य ज्ञान। इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स से जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इसे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। और आप लोग रिवीजन करते रहे अच्छे से ताकि एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सके और जब भी प्रीवियस ईयर कोई पूछा जाए तो आप लोग उसे अच्छे से सॉल्व कर सके और प्रीवियस ईयर में कोई गलती ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, हमारे साथ बने रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।